पिछले 5 दिनों से लगातार कई किलोमीटर के भीषण जाम से त्रस्त श्रद्धालुओं को अब बड़ी राहत मिली है। हाईवे पर ट्रैफिक की चाल सुस्त जरूर हुई है, लेकिन घंटों जाम की नौबत नहीं दिखी। महाकुंभ आने वालों के मुकाबले लौटने वाले रास्तों पर वाहन अधिक दिखाई दिए। प्रशासन ने शाम 6 बजे तक 1.17 करोड़ लोगों के स्नान का दावा किया है, जबकि रविवार को यह आंकड़ा 1.57 करोड़ बताया गया था। वसंत पंचमी के स्नान के बाद प्रयाग आने वाले सभी मार्गों पर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगती नजर आई थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि शनिवार और रविवार को संगम नगरी से सटे सभी जिलों और दूसरे राज्यों में भी वाहनों को डायवर्ट करना पड़ा था। 100 किलोमीटर कारें दौड़ाने के बावजूद श्रद्धालुओं को जाम से निजात नहीं मिल पाई। अयोध्या, चित्रकूट, रीवा, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़ समेत सभी रूटों पर 10 से 15 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। 5 दिन बाद सोमवार को सुबह स्थिति जरूर बदली। मेले में श्रद्धालुओं की वापसी अधिक हुई, आने वाले कम रहे। कई जगह बाहर जाने वाले रास्तों पर कुछ देर का जाम जरूर लगा। नैनी, झूसी, प्रतापगढ़, कानपुर, लखनऊ, रीवा समेत अन्य मार्गों पर वाहन धीरे धीरे निकल पाए। श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने से बीच बीच में बाहरी गाड़ियों को शहर में एंट्री दी गई। हालांकि दबाव बढ़ने पर बीच बीच में इसे रोका भी गया। प्रयागराज चित्रकूट बॉर्डर में भी स्थिति सामान्य हो गई। पहले यहाँ 40 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा था। हालांकि प्रयागराज के एसपी विशाल यादव ने कहा, इस क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन चल रहा है। सभी की सुरक्षा और यातायात को सुगमता पूर्वक चलाने के लिए हमने वाहन निषिद्ध क्षेत्र की नीति अपनाई है। हम लोगों का प्रयास है कि यातायात लगातार चलता रहे, कहीं रुके नहीं। क्षेत्र में सभी श्रद्धालु सुगमता पूर्वक आ रहे हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का इस समय आवागमन क्षेत्र में चल रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इनकी सुरक्षा और यातायात को सुगमता पूर्वक चलाने के लिए हम लोगों ने एक तो नो व्हीकल जोन की पॉलिसी अपनाई है। क्योंकि श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं, जगह नहीं है, तो इसलिए व्हीकल्स को बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, खाद्य पदार्थों की गाड़ियां, उनको अलाउ किया जा रहा है। शेष सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जो दुकानें वगैरह लग रही हैं, उनको हटवाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लगातार वो चलते रहें, कहीं रुके नहीं, क्योंकि रुकने से फिर पीछे जाम लगता है, पीछे से लगातार भीड़ आ रही है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि सड़क पर जाम ना लगे, लोग लगातार चलते रहें। यदि किसी कोई समस्या आ रही है, कोई वृद्ध है, बच्चा है, तो हम लोग उनको थाने में रोकते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, वो थोड़ी देर पानी वगैरह पीते हैं, फिर आगे बढ़वाते हैं। तो हम लोग का ये प्रयास है कि लगातार यातायात चलता रहे, कहीं रुके ना। सर, तमाम जगहों पर नो व्हीकल जोन के तहत पार्किंग भी बनाई गई है, ये व्यवस्था कैसे चल रही है? और प्रयागराज में भी ना जाम लगे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर गाड़ियों को पार्क करवाया जा रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मेला क्षेत्र के आउटर पे, कमिश्नरेट के आउटर पे हर जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो भी हमारे 7 मुख्य मार्ग मेला के लिए आते हैं पूरे प्रदेश और बाहर एरिया से, उन पे सभी पार्किंग की व्यवस्था है, जिस पे गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है। और वहाँ पार्किंग से मेला क्षेत्र तक लाने के लिए शटल बस आदि का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो सुगमता पूर्वक सभी श्रद्धालु क्षेत्र में आ रहे हैं। सर, श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? श्रद्धालुओं से यह अपील है कि कहीं रुके नहीं, रामार्ग में कहीं सोए नहीं, लगातार चलते रहें, बढ़ते रहें। आपको बता दें कि बैरहना, सोहबतिया बाग, नए यमुना पुल, तिनकुनिया, आलोपी बाग चुंगी, CMP डाट पुल, भरद्वाज चौराहा, फोर्ट रोड चौराहा, मेडिकल चौराहा, बालसन, दरभंगा कॉलोनी चौराहा, बांगड़ चौराहा, रामबाग, धूमनगंज, सुलेम सराय, तेलियारगंज आदि कई चौराहों पर जाम के हालात रहे। यहां वाहन धीरे धीरे गुजर सके। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर जाम की स्थिति नहीं रही। गाड़ियां धीरे धीरे चलकर फाफा मऊ तक पहुंची। कानपुर प्रयागराज मार्ग पर बरमौली से गाड़ियां रुक रुक कर अंदर तक आईं। बाहरी गाड़ियों को नेहरू पार्क में खड़ा कराया गया। वाराणसी प्रयागराज मार्ग पर अंदावा तक गाड़ियां आईं। यहां पार्किंग भरने के बाद हंडिया में ही गाड़ियों को रोक दिया गया। रीवा प्रयागराज मार्ग पर नैनी तक गाड़ियां पहुंची। इसके बाद इन्हें सरस्वती हाईटेक के पास पार्क करवाया गया। आपको बता दें कि जाम का सबसे बड़ा कारण था गलत दिशा में गाड़ियों की आवाजाही। इसे रोकने के लिए मोबाइल दस्ता लगाया गया है। इसके अलावा सोमवार को बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की कई गाड़ियों को शहर में एंट्री दी गई है। रविवार के मुकाबले सोमवार की स्थिति काफी हद तक सामान्य हुई है। इसके अलावा भी अभी वाहनों के आवागमन का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन के तरफ से अब लगातार वाहनों को नियंत्रित किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके के भीषण जाम को रोका जा सके। और प्रशासन को इस बात का अंदाजा है कि अभी आने वाले श्रद्धालुओं में गिरावट नहीं होगी। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि अभी श्रद्धालुओं को थोड़ा रुक कर आना होगा, और अगर श्रद्धालु थोड़ा रुक कर आते हैं तो सभी लोगों को सुगमता पूर्वक स्नान कराया जा सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।